हुकूमत एक नई मुश्किल में फंस गई है। क्या बात कर रहे हैं? चीन की सबसे बड़ी कंपनीज में शुमार होने वाली कंपनी सेंचुरी स्टील ग्रुप ने अपना कारोबार बंद करने और पाकिस्तान से सरमायाकारी वापस ले जाने की वार्निंग दे दी है। कहा जाता है कि गुरूर का अंजाम बहुत बुरा होता है। चुप, बिल्कुल चुप। इमरान खान के सपोर्टर घुस गए हैं इस्लामाबाद के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं कि हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। दोनों तरफ से जो है वो फायरिंग की जा रही है। अब इस कहानी से सबक क्या मिलता है नाज़रीन? नरेंद्र मोदी ज्यादा बड़ा दहशतगर्द है या इमरान खान? तो वो कहेंगे इमरान खान। तो ये कानून पे इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? मेरे ख्याल में आपने करवाना है। शिया सुन्नी फसाद दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराद, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। कश्मीर के बारे में जब भी हम स्टैंड लेते हैं, इंडिया वाले हमारा नुकसान कर देते हैं। क्यों नहीं? 200 मिलियन की मजीद अभी इन्वेस्टमेंट भी ये लेकर आ रही थी कंपनी। स्टील की प्रोडक्शन थी, क्वालिटी प्रोडक्शन, उसमें भी अभी इजाफा होना था। कश्मीर का तो अब मुद्दा जो है ना, वो जो इंडिया वाले कहते हैं ना मुद्दा, हम तो उसके मुद्दे से ही पीछे हट गए हैं। मैं तो चार करनी चाहिए, ऑप्शन है ना, चारों चारों करनी चाहिए। इट शुड बी वेरी क्लियर। ये हो वो हरास पिलाना चाहते हैं, लेकिन अब आवाम नहीं डरेगी। अपना राइट लेके रहेंगे और हाथ को आजाद करवा के रहेंगे। इंडिया वगैरह ने मतलब मौका ही नहीं दिया हमें बिल्कुल भी कि हम कश्मीर के लिए स्टैंड लें वगैरह कुछ भी लें। ये हम पाकिस्तानियों पे गोलियां चल रही हैं। हमारी फौज इंडिया के खिलाफ नहीं, अवाम के खिलाफ लड़ती है। भाई तुम लोगों को ये आज पता चल रहा है नहीं है? आपकी फौज दुनिया की नंबर 1 फौज निकम्मा निकारा फौज है। झुंड में होने के बावजूद भी 93,000 एक साथ सरेंडर करते हैं। और अब तो चाइना वाले भी तुम्हारी नंबर 1 फौज पे भरोसा नहीं करता। तो अब हारून साहब, जाहिर है ये 200 मिलियन की मजीद अभी इन्वेस्टमेंट भी ये लेकर आ रही थी कंपनी। फिर जो हमारी स्टील की प्रोडक्शन थी, क्वालिटी प्रोडक्शन, उसमें भी अभी इजाफा होना था। तो इतने क्रिटिकल मौके पर क्या हम एक ऐसी कंपनी को अभी लूज कर सकते हैं? जी, इसका वे आउट ये है कि प्रोफेशनल लोगों के लिए जगह क्रिएट की जाए। सियासी लोगों का ये मसला नहीं है, ना उनको समझ आता है। और इस वजह से चाइना वाले माथा पीट पीट कर बोल रहे हैं, मुझे अपने घर जाना है। जहां एक साइड पे पब्लिक की तरफ से, पीटीआई के कारकुनों की तरफ से आग लगाई जा रही है और दूसरी साइड पे आर्मी के जवान मौजूद हैं जो कि उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या गम और गुस्से की वजह क्या है, और इसी हवाले से हम पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। जी, यहाँ पर वजह वही है जो इन्होंने कारनामा क्या अंजाम हुआ, दिया है। ये आर्मी पे क्या गुस्सा है? देखिए हमारे लीडर को गिरफ्तार किया। सबको पता है इसके पीछे कौन है। मुझे नहीं पीछे वही आफा साहब है जिसको अमेरिका ने लॉन्च किया हुआ है पाकिस्तान में। अच्छा, वही इस सब के पीछे है। ये बताएं, ऐसा करने से आपको नहीं लगता अदारे कमजोर होंगे? हम अपना एहतजाज कर रहे हैं, इसमें इदारों को कमजोर नहीं कर रहे हैं हम। बिल्कुल सही जवाब। हमें बस चाहिए परमानेंट भूखमरी। लगा देंगे इल्जाम फिर इंडिया पे। इंडिया वगैरह ने मतलब मौका ही नहीं दिया हमें बिल्कुल भी कि हम कश्मीर के लिए स्टैंड लें वगैरह कुछ भी लें। इंडिया ने मौका नहीं दिया। एग्जैक्टली वो कैसे? तो जाहिर सी बात है, इंडिया ने मतलब काफी टाइम से उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो अब आके उसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। हमारे वाला कश्मीर आजाद है काइंड ऑफ। तो हम फिर वहाँ वीजा लेकर क्यों नहीं जाते? आजाद है तो ऐसे कैसे हम घुस जाते हैं कश्मीर के अंदर? क्योंकि वो कश्मीर है। देख लिया बहन तेरी क्यों, जा पहले स्कूल जा। बड़ी एहतियात से कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुल्क में जो हालात है कि यहाँ पर रियासत की भी जो एक जिम्मेदारी बनती है वो रियासत पूरी नहीं कर रही है। और वो आज से नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल रियासत की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कोई भी हो, उस मामले को इतना लाइट लिया जाता है कि अब हमारे यहाँ जो हमारे पोश एरियाज हैं, जो हमारे शहर हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और जो इस तरह के फैसलाबाद, सियालकोट, हमारे लिए वो इलाके और वहाँ के मसाइल जो हैं वो मैटर ही नहीं करते हैं। 78 इयर्स हो गए हैं, लेकिन हम जो है अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से निकल ही नहीं पा रहे। तमाम बड़े शहरों को बंद कर दिया गया है। हमारे इदारे और अवाम जो है वो आमने सामने हो गए हैं। झड़पें हो रही हैं, शेलिंग हो रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हमारे साथ आज़ाद होने वाले मुल्क कहां से कहां पहुंच गए और आज भी हम उन्हीं हालात से गुजर रहे हैं। इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक ही है, वो ये है कि अभी तक हमने इस बात का फैसला ही नहीं किया कि हमारा ठेकेदार कौन है। वो बिल्कुल डटा हुआ है। अगर किसी हिंदू पर इसराइल में जुल्म हुआ है तो आज उन्होंने आवाज उठाई है, वो एकदम यकता है। बिल्कुल वो कहते हैं अगर जुल्म होगा तो हम भी साथ खड़े हैं, लेकिन
हमें इतनी शर्म नहीं आ रही, इन 57 कंट्रीज को शर्म नहीं आ रही है। देखें वो अभी हमारा सऊदी अरब है, क्या एक्शन लिया? ऑफिशियल स्टेटमेंट पास, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी पास नहीं किया, इसराइल ने हिंदुओं के लिए की है। तो वही तो क्या कह सकते हैं। और यही नहीं, आपकी नंबर 1 फौज इतनी आगे बढ़ चुकी है, खुद की आवाम को ही लाल करने में है। इhtजाज कर रहे थे ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਫਿਰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਓ उर्दू में ਮੇਰਾ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲੱਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ठुड्डे मारे ठुड्डे आपको ठुड्डे मारे ने फिर मुक्के मारे ने फौजियों ने। हाल मेरा देख लो। फौजियों का काम अवाम को ठुड्डे और मुक्के मारने नहीं, वो अवाम की खिदमत करना उनका, वो हमको मार रहे हैं, हम पूरा मान इंतजार कर रहे हैं। ये सब चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, और यहां पे दोस्तों शूट टू किल के ऑर्डर्स दे दिया, यानी कि लोगों को बोला है, सिक्योरिटी एजेंसीज को बोला है कि जो भी फसादी तुम्हें दिखे ठोक दो उसको, उस जान से मार दो। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 से लेकर 15 प्रोटेस्टर्स मर गए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि सिर्फ 1 या 2 मरे हैं। हु नोज द ट्रूथ? किसको पता है भाई सच क्या है? और फिर इन्हें चाहिए कश्मीर। अगर इनसे पूछो भाई तुम लोगों ने कश्मीर के लिए किया ही क्या है, फिर What we have done for कश्मीर, हम लोगों ने जो हमारे पास टुकड़ा है कश्मीर का, उसको डेवलप करने में हमने क्या किया है? हमने तो कुछ भी नहीं किया, मतलब आई डोंट थिंक सो हमने कुछ किया है उसके लिए, कश्मीर के लिए। वो खुद ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। एक आधा बजट, कोई मिलियन रुपीस ही लगाए हो हमने, कोई एक रेलवे, कोई एक बस, कोई एक डेवलपमेंट, कुछ भी जो हमने किया हो, इसके बारे में मुझे नहीं पता। और फिर वही पूछा जाए इंडिया क्या कर रहा है कश्मीर में, फिर जवाब सिर्फ जुल्म कर रहा है उसके साथ। वो कैसा जुल्म? के मतलब उनकी किसी चीज में उनको आजादी नहीं है, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं वगैरह। घर से नहीं निकले, कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पे, कर्फ्यू लगा हुआ है। हाँ, वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी। पाकिस्तान के कोई ऐसे 2-3 इश्यूज बताएं जो अगर हल हो जाते हैं तो पाकिस्तान के तमाम जो मसले मसाइल हैं, परेशानियां, वो दूर हो जाएंगे। एक ही है बस, क्या? कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। ठीक हो, वो नहीं है। तो कौन नहीं कर रहा? हुक्मरानी क्यों नहीं हो रही? कौन नहीं कर रहा? कानून की हुक्मरानी कौन नहीं कर रहा? तो भाई ये तो करवा रहा, मतलब सिस्टम को क्यों नहीं? सिस्टम होता है, पूरी ब्यूरोक्रेसी इस पे अमल दरामद करती है, डेमोक्रेसी इसका पार्ट होती है अमल कराने पे। ये तो पूरे सिस्टम को डेवलप करना है ना। सिस्टम को भी तो लोग, एक सिस्टम चला रहा होता है ना, कुछ लोग बात समझे हो? कानून की हुक्मरानी है, मेरे ख्याल से वो होनी चाहिए बस। मतलब लाहौर के अंदर बड़ी माजरत से अगर कोई खुदा ना हादसा, अल्लाह ना करे, कभी अगर 5 लोग भी इकट्ठे मर जाएं तो एक वावेला मच जाता है और एक मतलब वो सोग की सूरत हाल पैदा हो जाती है और लोग अपनी जो है वो डीपीस काली करने लग जाती हैं और जनाब जुलूस मार्च। लेकिन अगर इसी तरह हमारे जो दीगर शहर हैं जैसा पारा चनार है या मगर इस तरह के जो कबायली इलाके हैं, वहां पर खुदा मतलब अल्लाह ताला माफ करे कि वहां पर हम देखते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो इस तरह की सेक्टेरियन वायलेंस का जो है वो निशाना बन जाते हैं और छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो है वो मार दिए जाते हैं। रियासत भी खामोश होती है, इदारे भी खामोश होते हैं, जुडिशरी भी खामोश होती है। इस रियासत का हम सिर्फ मिस्त्री बदलने में लगे रहे हैं और हमने अभी तक अपना मकान जो है ना वो मुकम्मल नहीं किया। और एक बहुत बड़ा अरसा होता है 78 साल का। हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक में आप लोग हमारा हमसाया रवायती हरीफ इंडिया को देख ले तो अब वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका है। ठीक हो गया, दिफाई तौर पे वो एक मजबूत तरीन स्टेट बन चुका है। फॉरेन रिजर्व के हिसाब से इकोनॉमिकली वो एक मजबूत तरीन मुल्क जो है वो एशिया का शुमार किया जाता है और आने वाले दिनों में वो एशिया का टाइगर बनने जा रहा है। अब मौजूदा हालात आपने ये देख लिया कि हमारे यहाँ, लेकिन यह है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, आवाम की जो राय है उसका एहतराम किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।